हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे मिशन बुनियाद की हमारे गणित का डे 25। और इस डे 25 में हमें कोण और आकृतियों के बारे में पढ़ना है कि कितने प्रकार के कोण होते हैं और कितने प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। तो देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न, अपनी नोटबुक में एक बिंदु बनाएं और इससे गुजरने वाली रेखाएँ भी खींचनी है। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है। तो मान लीजिए मैंने ये पॉइंट बनाया, अब इस पर आपको रेखाएँ खींचनी है। जैसे ये यहाँ से क्या हो सकती है, आप बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरे में क्या पूछा है, इस एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो इससे हम कितनी सारी खींच सकते हैं, बहुत सारी। तो यहाँ आप लिख लेंगे अनंत या अनगिनत। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अनंत। तीसरा, अब दो बिंदु अपनी नोटबुक में बनाने हैं और उससे गुजरने वाली रेखाएं खींचनी है। अब दो पॉइंट लेने हैं आपको, एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे और एक पॉइंट इधर। अब इससे आपको लाइन खींचनी है। तो इससे लाइन कितनी खींच सकते हैं आप, एक ही लाइन, एक से ज़्यादा लाइन नहीं खींच सकते। चौथा प्रश्न, आप दो बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो अभी हमने देखा सिर्फ एक रेखा, तो यहाँ लिख लेंगे एक। पांचवा प्रश्न, प्रश्न 4 में बनाए गए बिंदु को ए व बी नाम देना है। जैसे आपने जो दो पॉइंट लिखे थे उसको ए नाम दे देंगे, एक को ए नाम दे देंगे और दूसरे को बी नाम दे देंगे। अब एक और नया बिंदु सी लेना है। मान लीजिए मैंने वो पॉइंट ऊपर ले लिया जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, सी। रेखा ए बी के ऊपर या नीचे कहीं पर भी ए बी व सी को मिलाना है। जैसे मैं इसको मिला दूं और फिर सी वाले पॉइंट को मिला दूं और फिर इसको ए से मिला दूं। तो बताना आप कौन सी आकृति मिली। तो ये क्या मिल गया, हमें त्रिभुज मिल गया। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर त्रिभुज। छठा प्रश्न, आपने दैनिक जीवन में ऐसी त्रिकोणीय आकृतियाँ और कौन कौन सी देखी हैं। तो आपने ये त्रिभुज जैसी आकृति जहाँ जहाँ देखी होगी आप उसका नाम लिख लेंगे। सातवां प्रश्न, अब यदि ए बी सी तथा डी कोई चार असंरेखी बिंदु मतलब जो एक लाइन पर ना हो, अलग अलग पॉइंट पर हो, उसको बोलते हैं असंरेखी बिंदु यानी नॉन कॉलिनियर पॉइंट, लिए जाएँ तथा इन्हें क्रमानुसार जोड़ा जाए, यानी इन सबको एक के बाद एक जोड़ लें तो कौन सी आकृति बनेगी वो बताना है। ऐसे मान लेते हैं कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया है, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट यहाँ पर। मैंने इन सबको नाम दे दिया ए बी सी और डी। तो अब इन सबको मिलाना है, इसको इससे मिला देंगे ऐसे। अब इस आकृति में आपको दिख रहा है कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं। तो चार भुजा वालों को क्या बोला था, चतुर्भुज। तो आप इसमें लिख लेंगे चतुर्भुज। आठवां प्रश्न, इसी प्रकार आप 5, 6 और 7 असंरेखी यानी नॉन कॉलिनियर पॉइंट लेने और उससे जो भी आकृति बनी है उसका नाम भी देना है। जैसे आप पहले 5 वाला बना लेंगे तो कोई 5 पॉइंट आप बना लेंगे यहाँ पर। जैसे 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। तो इसको मिला देंगे तो ये कौन सी आकृति होगी, पंचभुज। तो आप इसमें लिख लेंगे पंचभुज। फिर आप 6 वाली बना लेंगे तो 6 पॉइंट बना लेंगे आप, 1 2 3 4 5 6। अब इसको मिला देंगे तो एक नई आकृति बन जाएगी, इसको बोलेंगे षटभुज। और फिर 7 वाले बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट बना लेंगे और इन सबको मिला देंगे एक दूसरे से। तो ये कौन सी आकृति हो जाएगी, इसमें 7 भुजाएं हैं तो ये हो जाएगी सप्तभुज। नवा प्रश्न, आपकी कक्षा के कमरे की आकृति कैसी है, इसका गणितीय नाम क्या है। तो जो आपकी कक्षा है वो घनाभ के आकार की होती है, तो आप इसमें घनाभ लिख लेंगे। 10वां प्रश्न, हाथों में पहने जाने वाले एक ही तरह के कंगन को एक के ऊपर एक रखने पर किस तरह की आकृति मिलेगी। जैसे क्या होता है, जो कंगन होता है वो ऐसे करके गोल होता है। अगर आप ये एक के ऊपर एक रखें, जैसे एक ये रखा, फिर एक ये रखा, फिर एक ये रखा, तो ये क्या होंगे, ऐसे करके ऊपर आते रहेंगे ये। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक आकृति और बन रही दूसरी, जिसको हम बेलनाकार बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेलन, जिसको इंग्लिश बोलते हैं सिलेंडर। तो हमें कौन सी आकृति मिल जाएगी, बेलनाकार। तो इस वर्कशीट में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको इस वर्कशीट में कोई दिक्कत हो या कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका सलूशन आपको ज़रूर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।